जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगे, कब से कलश स्थापना का मुहूर्त होगा और उसकी सारी पूजा विधि। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो गुप्त नवरात्रों में जो कलश स्थापना का मुहूर्त होता है वो कब से शुरू होता है और क्या इसकी पूजा विधि होती है, किस तरीके से पूजा की जाती है, किस तरीके से कलश स्थापना की जाती है, किस तरीके से कलश स्थापना का मुहूर्त हम जान सकते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि पड़ते हैं, ठीक है। एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। एक गुप्त नवरात्रि जो होता है वो माह के महीने में पड़ता है और दूसरी आषाढ़ के महीने में पड़ती है, ठीक है। तो गुप्त नवरात्रि में माता काली और 10 महाविद्याओं की गुप्त तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के असंख्य रूप हैं, अनेकों रूप हैं। तो नवरात्रि के दौरान माता रानी की मुख्य रूप से पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रि में देवी की 9 रूपों के उपरांत 10 महाविद्या की पूजा भी की जाती है। और तांत्रिक साधक और गण सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान मतलब बहुत ज़्यादा ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इसमें ज़्यादातर जो तांत्रिक होते हैं, भगत होते हैं, साधक होते हैं, तो वो अपनी सारी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं क्योंकि माना जाता है कि गुप्त नवरात्रों में ये चीज़ें जल्दी असर दिखाती हैं, ठीक है। जो भी तांत्रिक साधक होते हैं, जो भी गण होते हैं, उस सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साधनाएं करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, ठीक है। तो ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की जो पूजा का संपूर्ण लाभ मिलता है, मतलब फल मिलता है, वो तभी मिल पाता है जब इस साधना को गुप्त रखा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गुप्त नवरात्रों में जो भी आप साधना करते हो, ठीक है, जो भी आप मंत्रों का जाप करते हो, ठीक है, जो भी तांत्रिक विद्याएं करते हैं वो आपको गुप्त रखनी होती है। ना तो अब वो आपको किसी के सामने करनी है और ना तो आपको वो किसी को बताना है, ठीक है। तो ये साधनाएं और ये तांत्रिक विद्याएं और क्या नाम है, ये जो भी मतलब साधनाएं हैं, मंत्रों का जाप है, जो भी सिद्धियां हैं, ये तभी आपकी काम करती हैं जब आप इन चीज़ों को गुप्त रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें गुप्त नवरात्रों में बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी साधना सिद्ध हो जाती है, ठीक है। जो भी आपकी तांत्रिक विद्या है वो बहुत जल्दी आपकी काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। इसीलिए लोग, बहुत से जो तांत्रिक लोग हैं, भगत हैं, जो भी हैं, तो वो गुप्त नवरात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा तांत्रिक विद्याएं करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, ठीक है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस समय उनको सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि एक मतलब बहुत ही अच्छा अवसर माना जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे मतलब दिन माने जाते हैं इसमें। तो इस दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और साथ ही गुप्त नवरात्रि के दौरान तंत्र मंत्र की विद्या से महाकाली को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि
ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र मतलब यूज़ करे जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये तंत्र मंत्र की शक्तियाँ की जाती हैं। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जाती है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि का महत्व, घट स्थापना का मुहूर्त और पूजा विधि, चलिए मैं आपको अब बता देती हूँ सारा कुछ। ठीक है, कब गुप्त नवरात्रि है और कब कलश स्थापना का समय मुहूर्त है। तो माह के महीने में माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नौमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी और पंचांग के अनुसार साल 2024 में महागुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार के दिन होंगे। ठीक है, और 18 फरवरी 2024 रविवार के दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब कि 10 फरवरी से शुरू होंगे और 18 फरवरी तक रहेंगे, वो 18 फरवरी को समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 18 फरवरी तक वो रहेंगे। तो जितने भी भक्त हैं जो माता काली को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता काली की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा अवसर है उन भक्तों के लिए। ठीक है, क्योंकि इस समय इन 9 दिनों में आपकी मतलब आपको सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, आपके मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो इस मतलब 9 दिनों में सबसे ज़्यादा प्रसन्न मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है महाकाली। ठीक है, इस 9 दिनों में आप किसी की भी पूजा स्थापना करोगे या कि सच्चे मन से ध्यान करोगे, चाहे वो माता काली हो, चाहे वो माता दुर्गा हो, चाहे माता शेरों वाली हो। ठीक है, तो इन 9 दिनों में जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हो तो उनका आपको क्या नाम है, उस पूजा का आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है। और सारी, एक ही नहीं, सारी देवियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं अगर आप गुप्त नवरात्रि में किसी मंत्र को जाप करते हो या फिर मंत्र को सिद्ध करते हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त कब से शुरू होगा। तो महागुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी शनिवार की सुबह 4:30 बजे से होकर मतलब 4:28 से होकर 11 फरवरी रात 12:47 तक रहेगी। ठीक है, और कलश स्थापना करने का मुहूर्त 10 फरवरी 2024 शनिवार को सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:59 तक रहेगा। ठीक है, तो ये तो था गुप्त नवरात्रि की कलश स्थापना का मुहूर्त। अब मैं आपको बता देती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में आपको पूजा किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो उसकी पूरी विधि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। ठीक है, तो करना क्या है आपको, नवरात्रि के पहले दिन, ठीक है, नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको सातिया बनाना है, मतलब जिसको स्वास्तिक भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे सातिया बोलते हैं। तो सातिया आपको घर के दोनों तरफ सातिया बनाना है। ठीक है, आपके घर का जो मेन दरवाज़ा है उसके दोनों तरफ दीवार पर आपको सातिया ज़रूर बनाना है। और फिर आपको आम या फिर अशोका के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, अक्सर दिवाली पर जो गेंदे के फूलों के साथ मतलब जो पत्तों की वो माला बनाई जाती है, घरों में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अशोका के पेड़ के पत्तों का आपको तोरण लगाना है। तो अगर जब आप ऐसा करोगे तो माता दुर्गा की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी और साथ में महाकाली की भी असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। और अगर कलश स्थापना आपने की है तो सुबह शाम आपको मंत्र जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और नवरात्रि के पहले दिन आपको माता की मूर्ति या फिर
तस्वीर को लकड़ी की चौकी या फिर किसी आसन पर सातिया बनाकर स्थापित करना है। मतलब आपने कोई लकड़ी की चौकी लेनी है, ठीक है, उस पर आपको माता की तस्वीर रखनी है, ठीक है। लेकिन तस्वीर रखने से पहले आपको उस पर चौकी पर सातिया ज़रूर बनाना है। उसके बाद आपको मतलब लाल कपड़ा बिछाकर उस पर सातिया बनाकर तब आपको वो तस्वीर स्थापित करनी है। फिर जो मूर्ति है, अगर मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित करनी है, तस्वीर है तो तस्वीर लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको शाम में माता के समक्ष मिट्टी के बर्तन में जौ बोने हैं, जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। कलश स्थापना के साथ ही आपको रोली, अक्षत, लाल फूल, मोली ये अर्पित आपको ज़रूर करने हैं। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। कलश स्थापना के साथ आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या अर्पित करना है। रोली होगी, अक्षत हो गया, लाल फूल और मौली, ये चीज़ें आपको अर्पित करनी है, ठीक है। फिर आपको दुर्गा देवी के मंत्रों का उच्चारण करना है, मंत्रों का जाप करना है, ठीक है। मंत्रों का जाप करते हुए माता की विधि पूर्वक आपको पूजा करनी है। और साथ में अखंड दीपक, ठीक है, अखंड ज्योत आपको ज़रूर जलानी है, ठीक है। अखंड ज्योत से जलाकर आपको आरती करनी है। फिर लास्ट में आपको माता को लौंग और बताशे का भोग ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की होती है उपासना। वो कौन कौन सी 10 महाविद्याओं की उपासना होती है? एक होगी माता काली, एक माँ तारा, एक माँ त्रिपुर सुंदरी, एक माँ भुवनेश्वरी, एक माँ छिन्नमस्ता, एक माँ त्रिपुरा भैरवी, एक माँ धूमावती, माँ माँ बुगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। ये सब गुप्त नवरात्रि की पूजा का मुख्य उद्देश्य साधकों द्वारा तंत्र मंत्र की सिद्धि पाना होता है। और ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के अनुष्ठान को जितना गुप्त रखा जाता है उतनी जल्दी साधक की मनोकामनाएं पूरी होती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप इस गुप्त नवरात्रि में जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो, जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो, या फिर कोई भी आप तांत्रिक विद्या कर रहे हो, तो वो आपको गुप्त रखनी है। तभी आपकी वो चीज़ सिद्ध होगी, तभी वो चीज़ आपकी काम करेगी, तभी आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। अगर आप किसी को बता दोगे या फिर किसी और के सामने करोगे तो वो चीज़ बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा, वो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, ठीक है। जो भी आप तंत्र विद्या करें या फिर किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हो या फिर कोई भी आप मनोकामना मांग रहे हो, ठीक है, कि कोई भी पूजा पाठ के, तो वो आपको गुप्त रखनी है, ठीक है। किसी के सामने नहीं करना और किसी को बताना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।